हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ दो स्क्रब का कंपैरिजन करूंगी। तो गाइस, जो फर्स्ट स्क्रब है वो है स्विस एंड ब्यूटी का एप्रिकॉट स्क्रब एंड अदर वन इज लोटस हर्बल्स का एप्रिकॉट स्क्रब। दोनों ही एप्रिकॉट स्क्रब हैं। तो इन दोनों के वैसे तो मैं अलग अलग से रिव्यू कर चुकी हूँ, तो आज मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूंगी। तो गाइस, इन दोनों को मैंने अलग अलग रिव्यू एंड डेमो किया है, तो अगर आपने वो वाली वीडियो चेकआउट नहीं की है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगी कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट स्क्रब लगा मुझे। तो फर्स्ट मैं आपको स्विस एंड ब्यूटी की प्राइस की बात बता दूं तो ये है 150 रुपीज़ का, एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो है आपको इसमें 212 ग्राम आपको इसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। सी गाइस, एंड इसमें आपको इसकी जो प्राइस है वो है 160 रुपीज़, बट आपको ये 150 तक इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। एंड इसकी जो शेल्फ लाइफ की बात करें तो वो है 36 मंथ, यानी आपको 3 इयर्स की शेल्फ लाइफ मिल जाएगी। तो ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि जितना ये प्रोडक्ट है उस हिसाब से आपको शेल्फ लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। एंड सेकंड है ये लोटस हर्बल्स का एप्रिकॉट स्क्रब। तो इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है आप देख सकते हो 165 रुपीज़ है। इसकी जो क्वांटिटी है वो है 100 रुपीज़, यानी 165 रुपीज़ में आपको 100 ग्राम प्रोडक्ट मिल रहा है। तो गाइस, प्रोडक्ट के हिसाब से ये ज़्यादा बेस्ट है। आपको 150 रुपीज़ में आपको 212 ग्राम आपको इसमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसमें ओनली आपको 100 ग्राम प्रोडक्ट मिलेगा। ये लोटस का स्क्रब है, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। एंड इसकी पैकेजिंग की बात करें तो दोनों सिमिलर ही हैं, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है इनकी। तो इसके बैक में इन्होंने क्या बताया है कि आप इससे जिस तरह से आपके हेयर एंड नेल ग्रो होते हैं उस तरह से ये आपकी स्किन पर ग्रो करता है। आपकी फेस पे जितनी भी डेड स्किन हो तो उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। एंड आपके फेस पे जितनी भी डलनेस है उसे रिमूव करके आपकी स्किन को क्लियर एंड यंगर बनाता है। तो गाइस, इसे यूज़ कैसे करना है? यूज़ आपको उसी तरह से करना है जिस तरह से आप कोई भी नॉर्मल स्क्रब यूज़ करते हैं। अगर आपको इसे स्क्रब यूज़ करना नहीं आता है तो उसका एक मैंने वीडियो बनाई है, तो वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, तो एप्रिकॉट स्क्रब है, इसमें आपको 25% एक्स्ट्रा मिल जाता है प्रोडक्ट। एंड इसमें कोकोआ बटर है जो कि आपकी स्किन को एकदम से सॉफ्ट कर देता है एंड आपकी स्किन को क्लियर कर देता है। इसमें इन्होंने बोला है कि अगर आप जेंटली से स्क्रब करते हो तो आपके जो भी फेस पे डलनेस है उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। एंड इसमें एप्रिकॉट एंड वॉलनट स्क्रब है जो कि आपकी स्किन पे इजीली ब्लेंड हो जाता है। इसमें आलमंड ऑयल, लेमन ऑयल भी है जो कि आपकी स्किन को, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को नॉरिश करता है। एंड आपकी स्किन के जो भी नेचुरल वे हैं उसे पॉलिश करके आपकी स्किन को हेल्दी एंड यंगर लुक बना देता है। तो इस तरह से इन्होंने क्लेम किया है। इसके बैक में इन्होंने इसके बेनिफिट्स वगैरह बताए हैं, किस तरह से यूज़ करना है। यूज़ आपको ये दोनों स्क्रब सिमिलर हैं, एक दोनों जिस तरह से भी आप कोई नॉर्मल स्क्रब यूज़ करते हो उस तरह से आपको स्क्रबिंग करनी है। तो इनका अलग मेथड नहीं है यूज़ करने का, दोनों सेम मेथड से आप यूज़ कर सकते हो। ये स्क्रब है, ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा क्या बहुत बड़ा है। ये आपको ओनली 100 ग्राम मिलेगा एंड ये आपको 212 ग्राम प्रोडक्ट मिल जाएगा ओनली 150 रुपीज़ में, और ये 150 में आपको 100 ग्राम मिलेगा। तो प्राइस के ही हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से ये ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं आपको अंदर से इसे ओपन करके दिखा देती हूँ। वैसे इन दोनों के अगर आप रेंज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रेंज आपको इसमें मिल जाएगी। लोटस के प्रोडक्ट्स में आपको मेकअप प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। एंड सिमिलर ही सेम इसका स्विस एंड ब्यूटी के में आपको इसके मेकअप प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। तो दोनों ही ब्रांड काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो मैं आपको इसे अंदर से ओपन करके दिखा देती हूँ कि अंदर से ये स्क्रब किस तरह का है एंड इन दोनों में से मुझे कौन सा अच्छा लगा। तो मैं आपको फर्स्ट ये स्विस एंड ब्यूटी का अंदर से दिखाती हूँ। तो गाइस, इसका डेमो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मैं आपको इसे अपने फेस पर यूज़ करके नहीं दिखाऊंगी। आज सिर्फ आपको इसका अंदर से दिखाऊंगी, अंदर से ये किस तरह का स्क्रब है। तो गाइस, इस तरह से आप इसे ओपन कर सकते हो। इस तरह से ट्यूब में आता है ये। सी गाइस, इस तरह का है ये। गाइस, बिल्कुल क्रीमी फोम में है एंड इसकी जो पार्टिकल्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। सी गाइस, अच्छे से स्क्रब हो जाता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट भी कर देता है, बट इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये इजीली आपकी स्किन पर ऑब्जर्व होकर आपकी स्किन को क्लीन कर देता है, बट आपकी जो ब्लैक हेड वाइट हेड्स है तो उन्हें रिमूव नहीं करता है। ये इसके जो पार्टिकल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ही इतने हार्श है, तो अच्छा ये बिल्कुल आपकी स्किन को सॉफ्ट कर देता है। तो अब मैं आपको इसका ओपन करके दिखाती हूँ। इसे मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया है।
सी गाइस, इस तरह का है ये, बिल्कुल क्रीमी है एंड काफ़ी अच्छे आपकी स्किन को ये जितनी भी डेड स्किन है उसे रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो वैसे इसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग है एंड ये आपकी स्किन पे जितनी भी डेड स्किन है उसे रिमूव करने में काफ़ी अच्छे से ये वर्क करता है। आपके फेस पे ब्लैक हेड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो उसे काफ़ी अच्छे से ये क्लीन कर देता है एंड ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आपकी स्किन को अच्छे से ये जितनी भी डेड स्किन है उसे रिमूव कर देता है। कंपैरिजन इसके ये थोड़ा सा क्रीमी है, तो इसका जो टेक्सचर है गाइस वो थोड़ा सा क्रीमी है एंड आपके फेस पे जितनी भी डेड स्किन है उसे रिमूव करने में हेल्प करता है, बट ब्लैक हेड वाइट हेड्स को इतने अच्छे से रिमूव नहीं करता है। तो अगर आपके पास ये एप्रिकॉट वाला स्क्रब है तो आपको यूज़ कैसे करना है, इसे आपको स्क्रब लेना है और थोड़ा सा आपको जो ब्रश होता है जो हम यूज़ करते हैं उससे आपको थोड़ी देर स्क्रबिंग करनी है। इससे क्या होगा कि इजीली आपके फेस पे जितनी भी डेड स्किन है उसे रिमूव अच्छे से ये कर पाएगा। ओके, तो गाइस दोनों ही स्क्रब काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इस स्क्रब की बात करूँ तो अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है या अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये स्क्रब बेस्ट है, क्योंकि इसकी जो पार्टिकल्स है इतने हार्श नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपकी स्किन को ये हार्श कर सकें। ओके, तो ये आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन कर देता है। डेड स्किन है तो उसे अच्छे से रिमूव कर देता है, बट ब्लैक हेड वाइट हेड्स को इतने अच्छे से रिमूव नहीं करता है। उसके लिए आपको ब्रश की हेल्प से इसे रिमूव करना होगा। एंड जो ये स्क्रब है, वैसे तो इन्होंने ऑल स्किन टाइप के लिए क्लेम किया है, बट इसके जो पार्टिकल्स है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग है, आपके ब्लैक हेड वाइट हेड्स को अच्छे से ये रिमूव कर पाएंगे। अगर आपके फेस पर बहुत सारे ब्लैक हेड वाइट हेड्स हैं तब आप इसे परचेज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे ले सकते हो, क्योंकि इसका जो टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है एंड आप इसे एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हो। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो वीकली 1 या 2 टाइम, एंड इसे 1 टाइम आपको इसे यूज़ करना है। तो गाइस दोनों ही स्क्रब काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हैं। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसे बाय कर सकते हो, एंड अगर ऑयली स्किन है या आपके फेस पर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड वाइट हेड्स हैं तब आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप इन दोनों स्क्रब को बाय करना चाहते हो तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी बाय कर सकते हो, आप इजीली इसे मार्केट से भी ले सकते हो, एंड अगर आप इसे ऑनलाइन लेते हो तो आपको डिस्काउंट में ये स्क्रब मिल जाएंगे। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।